मेरे प्रियो आज हम वचन में देखेंगे भजन संहिता उसका चैप्टर नंबर 1 वर्ष नंबर 1 में। वहाँ पर लिखा है क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पाप वाले कोई भी काम करता है। आज प्रभु जी आपको सफल बनाना चाहते हैं, आपको सफल करना चाहते हैं। सफल का मीनिंग है हर एक काम में सफलता, चाहे आपका कोई संसारिक काम है, आप आत्मा का भी आपका लेवल अप होगा, आपके बच्चों का लेवल एग्ज़ाम में अप होगा, आपके बच्चे आत्मिक रीति में भी बढ़ेंगे। इसका मीनिंग है प्रभु जी आपको अप करना चाहते हैं। बोलता वो व्यक्ति, वो पुरुष, वो धन्य होगा जो क्या करेगा, दिन रात प्रभु की व्यवस्था के ऊपर अपना ध्यान को लगाएगा। आज हो सकता है आपका माइंड किसी और कामों में लगा है, आपका माइंड कोई फिल्मों में लगा है, आपका माइंड मैच में लगा है, आपका आपका माइंड फिल्मी गानों में लगा है, आपका माइंड दुनियादारी की चीज़ों में लगा है, आपका माइंड ऐसे संसारिक कामों में लगा है, आपका माइंड संसारिक फेस्टिवलों में लगा है, आपका ऐसे करके माइंड हो सकता है। आप प्रभु से ध्यान हट के आपका ध्यान हो सकता है कहीं और हो सकता है। लेकिन वचन में क्या लिखा है, जब दाऊद राजा भजन संहिता 1 नंबर में परमेश्वर जी ने उनको बोला जो लिखने के लिए, वो क्या लिखने, उन्होंने बोला वो पुरुष धन्य होगा, उसकी ज़िंदगी में सफलता आएगी जो दिन रात अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएगा। आज इस वचन से प्रभु जी आपको बड़ी आशीष और बरकत दें। अपने ध्यान को प्रभु की ओर केंद्रित करिए। आज हो सकता है आप दिन में बहुत सारी भाग-दौड़ करते हैं। पैसा कमाने के लिए, अच्छे फ्यूचर के लिए, अच्छी ब्लेसिंग के लिए, अपने बच्चों को अच्छा फ्यूचर देने के लिए आज दिन सुबह ही चले जाते हैं लोग पैसा कमाने के लिए, शाम तक भाग-दौड़ करते हैं बरकत पाने के लिए, बड़ा बनने के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, जब तक हमारे ऊपर परमेश्वर जी की कृपा नहीं होती, खुदा का हाथ नहीं होता, हमारी ज़िंदगी में ब्लेसिंग नहीं आती। लेकिन ब्लेसिंग आएगी कैसे? जब हम उसकी बातों के ऊपर, उनके वचनों के ऊपर हम मनन करेंगे। इसलिए बोलता वो व्यक्ति वैसा होगा जो नदी के किनारे एक लगे हुए वृक्ष के समान। इसका क्या मीनिंग है? उसको टाइम टू टाइम पानी मिलता रहता है, वो अपनी ऋतु से फल लेके आता है और उसके पत्ते कभी नहीं कुम्हलाते। आज मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अपने ध्यान को, अपने माइंड को परमेश्वर की ओर केंद्रित कीजिए। प्रभु जी आपको सफल बनाना चाहते हैं। किसी भी दुष्ट आत्मा का प्रभाव आपके ऊपर काम नहीं करेगा। कोई भी गरीबी आपके ऊपर कभी भी हैवी नहीं होगी, कोई भी कर्जा आपके ऊपर कभी भी हैवी नहीं होगा, कोई भी परेशानियां कभी भी आपके ऊपर हैवी नहीं होगी। आज अपने ध्यान को प्रभु की ओर केंद्रित कीजिए। इस भजन संहिता जब हम 1 नंबर को पढ़ते हैं, दाऊद राजा, देखो एक भेड़ें चराने वाला वो कैसे राजा बन गया, कैसे मंत्री के चेयर के ऊपर बैठा। वो तो भेड़ें चराने का काम करता था, लेकिन उसके अंदर एक काम जो था, उसका माइंड, उसका ध्यान परमेश्वर की ओर केंद्रित था। उसके मन जो था, उसके अंदर परमेश्वर की बातें थी। जब आपके अंदर सब वो पाप वाली बातें जाएंगी, वहां पर लिखा ना वो ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। जब आपका ध्यान, हो सकता आपकी सराउंडिंग, आपका आला दुआला, आपका फ्रेंड सर्कल ऐसा हो जो पाप वाला हो, लेकिन प्रभु जी क्या बोलते हैं, बोलता सबसे पहले इन चीज़ों से तू बाहर आ और अपने ध्यान को मेरी तरफ केंद्रित कर। बोलता जब तू मेरी तरफ इसको केंद्रित करेगा, बोलता हर एक काम में तू सफल होगा। बोलता जब तू बाहर जाएगा सफलता तेरे पीछे आएगी, घर के अंदर आएगा सफलता तेरे पीछे आएगी, जब तू राइट जाएगा सफलता तेरे पीछे आएगी, लेफ्ट जाएगा सफलता तेरे पीछे आएगी। आज मेरे प्रियो में आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, ज़्यादा प्रार्थना में बढ़िए, ज़्यादा वचनों में बढ़िए और ज़्यादा बाइबल रीडिंग में बढ़िए, ज़्यादा फास्टिंग में बढ़िए। इसका मीनिंग ये है कि आप अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर ज़्यादा केंद्रित कर रहे हो। जब आपका जीवन ऐसा बन गया, ऑटोमेटिकली आप आत्मा में भी बढ़ोगे और संसारिक बरकतों में भी बढ़ोगे। प्रभु जी आपको इस वचन से बहुत सारी आशीष और बरकत दें। प्रभु जी आपको ब्लेस करें।